प्रिय माताओं, गर्भावस्था माँ के जीवन का वह समय है जब उसका मन बहुत कोमल होता है। इस समय माँ जो सुनती है, जो महसूस करती है, वही भाव गर्भ में पल रहे शिशु तक धीरे धीरे पहुँचता है। इसीलिए गर्भ गीता गर्भावस्था में बहुत पवित्र मानी गई है। गर्भ गीता के पहले भाग में श्री अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से बहुत सरल प्रश्न पूछते हैं। अर्जुन कहते हैं, हे श्री कृष्ण, कोई प्राणी इस संसार में किस कारण से किस घर में जन्म लेता है? वह किस पूर्व कर्म के कारण माता के गर्भ में आता है? अर्जुन आगे पूछते हैं, हे प्रभु, प्राणी को गर्भ में रहते समय कष्ट क्यों सहना पड़ता है? जन्म लेते समय उसे पीड़ा क्यों होती है? जीवन में रोग, दुख और परेशानी क्यों आती है? और अंत में मृत्यु क्यों होती है? भगवान श्री कृष्ण अत्यंत शांति से कहते हैं, हे अर्जुन, जो प्राणी संसार की चीजों में अत्यधिक उलझ जाता है, जो नश्वर वस्तुओं को अपना सब कुछ मान लेता है, वह जन्म और मृत्यु के बंधन में बंधा रहता है। वह बार बार इसी संसार में आता और जाता रहता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो मनुष्य संसार की वस्तुओं से बहुत अधिक प्रेम करता है, जो केवल सुख और भोग चाहता है और मेरी भक्ति नहीं करता, वह माया में फंस जाता है और शांति नहीं पाता। भगवान आगे कहते हैं, जो मनुष्य कर्म तो करता है पर फल की चिंता नहीं करता, जो मिला है उसमें संतोष रखता है, जो मन से कृतज्ञ रहता है, वही मनुष्य धीरे धीरे जन्म मरण के चक्र से मुक्त होने लगता है। जब गर्भवती माँ शांत मन से यह गर्भ गीता सुनती है, तो वही शांति गर्भ में पल रहे शिशु तक पहुँचती है। शिशु अनजाने में ही धैर्य, संतोष और शांति के संस्कार अपने भीतर लाता है। गर्भ गीता का यह पहला भाग माँ और शिशु दोनों को यह सिखाता है, कम चाह, अधिक संतोष और ईश्वर पर विश्वास ही जीवन की सच्ची शांति है। अगले भाग में हम फिर मिलेंगे गर्भ गीता के और गहरे लेकिन सरल ज्ञान के साथ। अगर आपको गर्भ गीता भाग 1 समझ में आया हो, यह सुनते समय आपके मन को शांति मिली हो, तो कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखिए। क्या आप गर्भ गीता भाग 2 सुनने के लिए उत्सुक है, जहां हम और भी सरल शब्दों में गर्भ से जुड़े गहरे ज्ञान को समझेंगे? इस पावन यात्रा में हमारे साथ नित्य बने रहिए। आपका हृदय से धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।